हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 30 डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, सब्जेक्ट जो है हमारा वो है सोशल साइंस और टॉपिक जो आज है हमारा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। तो बच्चों, इससे पिछली वर्कशीट में हमने वैश्वीकरण क्या है वो पढ़ा था और आज हमारा टॉपिक है भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो बेसिकली बच्चों, इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में डाल रखी है, तो प्लीज़ अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वो वाली वीडियो देख लेना। और हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, वैश्वीकरण का प्रभाव सभी के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में दो तर्क दें। तो बच्चों, इसका आंसर होगा वैश्वीकरण का प्रभाव सभी के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ। इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। उत्तर के समर्थन में दो तर्क। सबसे पहला, बहुत से छोटे निर्माताओं और प्रतिस्पर्धाओं के कारण कड़ी टक्कर मिली है, जैसे बैटरी, कैपेसिटर, प्लास्टिक, खिलौने, टायर बनाने वाली कंपनियां इसका उदाहरण है। बी, कई श्रमिकों की नौकरी चली गई क्योंकि अधिकांश नियोक्ता श्रमिकों को लचीले ढंग से रोज़गार देना पसंद करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया, जिस वजह से क्या कहते हैं लोगों का अपना काम बंद करना पड़ता था। ठीक है। और दूसरा हो गया बच्चों रोज़गार भी बच्चों ऐसा लोग रखते थे कि कभी 6 महीने के लिए रख लिया, कभी 3 महीने के लिए रख लिया। लोगों को काम पर ना परमानेंट कोई नहीं रखते थे। ठीक है। तो यहाँ पर सब पहला कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया, अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन, एसईजेड्स क्या है और उन्होंने विदेशी निवेश को आकर्षित करने में कैसे योगदान दिया? तो बच्चों, इसका आंसर होगा एसईजेड वह विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है जहां पानी, बिजली, सड़क एवं परिवहन, मनोरंजन एवं शिक्षा आदि की विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है बच्चों। इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य विदेशी निवेश को भारत में आकर्षित करना। आते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है आपका, रमन एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में एक स्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। प्रतिस्पर्धा के कारण कारखाने बंद हो गए और उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। उन्हें एक कंपनी द्वारा उनके पिछले वेतन के लगभग आधे पर काम पर रखा गया, जो अस्थायी आधार पर कम अवधि के लिए लचीले ढंग से श्रमिकों को काम पर रखा था। रमन और उसके साथी कर्मचारी पर इसका क्या प्रभाव हुआ होगा और इसके लिए उन्हें किस तरह का नुकसान हो सकता है? तो बच्चों देखो क्या बोला जा रहा है कि रमन जो था पहले तो जहाँ पे कंपनी में काम करता था, जो जूता बनाती थी, तो वो बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? तो वहाँ पे कंपटीशन की वजह से वो कंपटीशन की ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से कारखाना उन्हें बंद करना पड़ा। तो देखो अब जब वो नई कंपनी में जब ज्वाइन हुआ, नई कंपनी में जब उसको जॉब लगा, तो जो वो पहले कमाता था उससे आधे वेतन पे उसने काम किया। और जो कंपनी थी वो लोगों को साल भर नहीं रखती थी। वो उनका मोटिव था 3 महीने काम करवाया, फिर छुट्टी मतलब फिर उनको निकाल देते थे। तो जो इसमें रमन को क्या प्रभाव पड़ा, तो देखो आंसर क्या है। रमन और उसके साथियों पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला, उन्हें रोजगार की असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि बच्चों मैंने बताया कि वो जो कंपनी थी उनका मोटिव ये था कि 1 महीने काम करा के उनका काम खत्म हो गया तो लोगों को बाहर निकाल देते थे। तो सबसे पहला क्या हो गया, रोजगार की असुरक्षा। ठीक है, वो सेफ नहीं है वो कभी भी उनको जॉब से निकाला जा सकता है। सेकंड, आधे वेतन के कारण उनका जीवन स्तर और कठिन हो जाएगा, क्योंकि देखो बच्चों, जहाँ वो पहले जितना काम करते थे उससे भी आधे वेतन पे अब काम करना पड़ रहा है। थर्ड, उन्हें आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ जा सकता है। तो बच्चों ये था रमन पर और उसके साथियों पर पड़ने वाले प्रभाव। बच्चों प्रश्न 4, निष्पक्ष वैश्वीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? आपको क्या लगता है कि निष्पक्ष वैश्वीकरण द्वारा समानता और न्याय कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? तो बच्चों सबसे पहला इसका उत्तर है, न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का सृजन करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। सेकंड, सरकारी नीतियों से देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण होना चाहिए। थर्ड, सरकारी नीतियों से श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। तो बच्चों यही थे आज की वर्कशीट के सारे प्रश्न उत्तर।
आई होप वीडियो आपको यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो यूज़फुल रही तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।